जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होते हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, लाफेर कर की औसत दर डैश के संबंध से प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सरकार को कुल कर राजस्व। लाफेर कर की औसत दर का सरकार को कुल कर राजस्व से संबंधित प्रदर्शन करती है। आगे है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पोल वॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोल वॉल्ट खेल में कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोल वॉल्ट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई? तो ये शुरू की गई 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा जो है 2000 ईस्वी में शुरू की गई। निम्न में से कौन एक प्रसलिस यानी कि एरोसोल प्रकार का कोलाइड है? तो इस प्रकार का कोलाइड है कोहरा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन है बटर, मिट्टी, प्यूमिस, तो इन तीनों में नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कोहरा जो है ये एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयला। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? तो महाभाष्य पुस्तक ये लिखी गई है पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पतंजलि के द्वारा महाभाष्य पुस्तक लिखी गई है। भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था? तो भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट पर उतरा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालीकट पर। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? तो वह कहलाएगी नम्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नम्य। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वो नम्य कहलाएगी। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये गुजरात से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दमन और दीव की सीमा रेखा जो है ये गुजरात से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो चाक्यार कूथु ये नृत्य शैली केरल की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली जो है ये केरल की है। आगे निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? तो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। इस संरक्षण का जो है इस संसदीय गठन का जो है क्वेश्चन है कि संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे नहीं रहा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है? तो 100 दिनों का रोजगार भत्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा, इसका लक्ष्य जो है 100 दिनों तक के रोजगार भत्ते का है। आगे है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो संथानम समिति की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संथानम समिति की। किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई? तो संथानम समिति की स्थापना की गई। आगे है, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जो है वो प्राप्त किए? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन ने जो है 18वें एशियाई खेलों में चीन ने सबसे अधिक पदक जो है वो प्राप्त किए। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है? तो महायान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महायान जो है बौद्ध धर्म की ये शाखा है महायान, तो ये महान वाहन कहलाती है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? महिलाओं में जो है
XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा XX गुणसूत्र। आगे है केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। मनुष्य का कान डैश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता, तो ये हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। मनुष्य का कान जो है 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक ध्वनि नहीं सुन सकता है। डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डांडिया रास जो है ये गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो हो चुके हैं वो मुख्य न्यायाधीश। दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? तो वॉली ये प्रक्रिया जो है जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वॉली। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो रजत पदक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने रजत पदक प्राप्त किया। आगे निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो जहांगीर के शासन के टाइम, जब दिल्ली सल्तनत पर जहांगीर का शासन काल था उस समय मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश जाती है यानी कि बढ़ जाती है। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। आगे है संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2030 तक। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। लाई हरोबा त्योहार जो है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आगे है हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिंबिसार जो था वो हर्यंक वंश का संस्थापक था। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे ऊपरी परत ये कहलाती है स्थलमंडल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है स्थलमंडल। कोबरा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? तो कोबरा कोयला खाने ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोबरा कोयला खाने जो है छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे है नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश कहलाता है? तो परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो उसका योग जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो कॉलरा यानी कि हैजा।
ये जल जनित बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉलेरा। बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो बैफिन द्वीप जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है बैफिन द्वीप वहां स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो पिच शब्द का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिच का संबंध जो है क्रिकेट पे है। क्रिकेट में जिस जगह पे बैटिंग और बॉलिंग की जाती है उस जगह को, उस एरिया को पिच कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश बचते हैं, तो बराबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बराबर बचते हैं। मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इस अनुदान को टोकन अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोकन अनुदान। मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को टोकन अनुदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना कराई थी राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुरा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो नलमाला की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलमाला की पहाड़ियां जो है ये सतपुरा पर्वतमाला का भाग नहीं है। बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो ये जिम्नास्टिक में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैलेंसिंग बीम का उपयोग जो होता है ये जिम्नास्टिक में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घर्षण बल किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण बल जो होता है वो किसी भी वस्तु की गति को विरोध करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो कथक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथक नृत्य जो है ये हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? तो 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें सिख गुरु थे जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जा सकता है लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा में। अंतिम प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो सबसे गरीब तबका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह जो है वो हो जाएगा सबसे गरीब तबका। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।